नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला की। आज हम और भी बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल रिफाइनरीज की। शायद उसमें जो मेन रिप्रेजेंटेटिव इंडियन ऑयल रिफाइनरीज है एचपीसीएल और बीपीसीएल की। तो जैसा कि आपने खबरों में सुना ही होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के जो ऑयल सेक्टर है उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल उसमें दखल दिया है और जो उनके ऊपर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस था, उनके ऊपर सैंक्शंस था कि वो ऑयल बाहर नहीं बेच सकते थे। वो निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा परिवर्तन होने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पे जो इंडियन ऑयल कंपनी है उनको इस तरीके की जो डील्स या इस तरीके का जो जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण से जो क्रूड ऑयल डील होने की उम्मीद है। और यह निश्चित रूप से एक तरीके का एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों के लिए एक गेम चेंजर से कम नहीं होता हुआ नजर आता है। तो अब जैसे ही अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस के ऊपर ढील दी जाती है तो यह माना जा रहा है कि वहाँ की जो ऑयल प्रोडक्शन है, जो उनके पास में, जैसा कि हम जानते हैं कि वेनेजुएला के पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑयल है और पिछले कुछ सालों में यह ऑयल, वहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी कम था, लेकिन जो धीरे धीरे चेंज होने की उम्मीद है। तो जब भी ये चेंज आती है वैसी स्थिति में फिर से एचपीसीएल और बीपीसीएल और यदि देखें तो रिलायंस जैसी कंपनियां इस सस्ते और भारी कच्चे तेल पर इन कंपनियों की नज़र टिकी हुई है। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स है, इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि जो मार्जिन्स है उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आने की बात कही जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो उसमें ऐसे समझिए कि जो जो वेनेजुएला की जो तेल है वो हैवी और सौर होती है, मतलब जिसे रिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इसकी कंपैरिजन यदि ब्रेंट क्रूड से करें, जो कि यूजुअली जो इंडियन ऑयल कंपनीज बाकी देशों से खरीदती है, उसे प्रोसेस करके बाजार में बेचती है। लेकिन एक तरफ तो ये हैवी है और इसे प्रोसेस करना आसान नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये काफ़ी डिस्काउंट पे मिलने की उम्मीद है। यह जो ऑयल है यदि वेनेजुएला से आती है तो यदि यह कच्चा तेल सस्ते पे मिला तो निश्चित रूप से जो एक टर्म यूज किया जाता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो मार्जिन है, जो उस पर जो बेनिफिट्स है, जो प्रॉफिट है, वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। वैसा इसलिए क्योंकि जो वेनेजुएला से जो ऑयल मिलेगी वो काफ़ी डिस्काउंट पे मिलने की उम्मीद है। अब इसमें दूसरा जो टेक्निकल पहलू है वो यह भी जान लेना जरूरी है कि जो विशाखापट्टनम रिफाइनरी है एचपीसीएल की, वहाँ पे उन्होंने बॉटम अपग्रेड प्रोजेक्ट, उन्होंने एक तरीके का एक फैसिलिटी वहाँ पे डेवलप करी है और इस कारण से वे भारी तेल को और भी आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि देखें तो इस तरीके से इंडियन ऑयल रिफाइनरीज के लिए एक अच्छी खबर है और इंडियन इन्वेस्टर्स का निश्चित रूप से इसमें बेनिफिट उठाने का या इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सा दिखता है। अब लेकिन यदि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीज़ को समझें तो इसमें दो तीन बातें ध्यान में रखी जा सकती है। सबसे पहली बात तो है कि हमें जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान देना है, एचपीसीएल और बीपीसीएल की प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान देना है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर वेनेजुएला से तेल आना शुरू होता है तो मार्जिन्स में $2 से $3 प्रति बैरल का सुधार देखा जा सकता है। दूसरी बात तो यह है कि निश्चित रूप से यह केवल एक दिन की खबर नहीं है। निश्चित रूप से यदि या ऑयल और इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव साइन दिखता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का जैसा ये न्यूज़ दिखता है। और तीसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना केवल ये स्टॉक होल्डर के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी और
इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकता है, जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट ना केवल इन कंपनियों पे बल्कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियंस के डे टू डे लाइफ पे हो सकता है। तो इस तरीके से यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो ना केवल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर बल्कि हर एक ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए और बाकी जितने भी जो सेक्टर्स है, ओवरऑल इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, उन सब के लिए इसमें एक बेनिफिट सा दिखता है। तो यह थी आज की विवेचना, यह थी आज की एनालिसिस। आप अपने बारे में आप अपने विचार इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसे जरूर कमेंट में लिखें और आप इसमें बताएं कि आपका इस जो भी डेवलपमेंट्स जो वेनेजुएला से आ रही है उसके पे आपका क्या राय है, किस तरीके से हमें आपका क्या प्लान है। और यदि पसंद आया हो हमारा वीडियो तो इसे आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।